हेलो एवरीवन। तो आज एक क्लास लेते हैं। इसमें सब एक साथ ले लेंगे। एक साथ मतलब जैसे कि कॉज एंड इफेक्ट एक होता है, फिर असर्शन एंड रीजनिंग एक होता है। तो ऐसे और दो तीन हैं। हाँ, एजम्पशन वाला है एक। ओके। तो ये एक ही क्लास में मैं दिखा देना चाह रहा हूँ कि कैसा होता है। हाँ, तो पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, क्या कॉज एंड इफेक्ट से। हाँ, तो ये है कॉज एंड इफेक्ट का पहला क्वेश्चन। देखो, यह दो स्टेटमेंट दिया गया है। अब ऑप्शन में ये दिया जाएगा, ये कॉज है ये इफेक्ट है, या फिर ये इफेक्ट है ये कॉज है, या फिर कोई दोनों एक दूसरे से कोई क्या नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, ऐसा कुछ देगा। हाँ, देखो फर्स्ट क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। प्राइजेस प्राइजेस ऑफ टॉयज ऑफ प्राइजेस ऑफ टॉयज इन द मार्केट, इन द मार्केट have gone down, have gone down। ये एक है। और गवर्नमेंट हैज रिड्यूस्ड import duty on toys, import duty on toys। हाँ, import जो टैक्स होता है ना, वो वाला ना। देखो, अब क्या क्या देखोगे, किसके कारण क्या हुआ। तो कॉज मतलब क्या है, मतलब जिसके कारण जो हुआ को इफेक्ट बोलते हैं। ओके। मैं फेल हो गया, तो फेल ये इफेक्ट है। क्यों फेल हो गया? क्योंकि मैं पढ़ाई नहीं किया, डिड नॉट स्टडी। समझ में आया ना? तो देखो यहाँ क्या दिया गया है, प्राइजेस ऑफ टॉय इन द मार्केट हैव गॉन डाउन। तो प्राइजेस क्या डाउन हुआ? क्यों डाउन हुआ? क्योंकि गवर्नमेंट ने रिड्यूस किया इंपोर्ट ड्यूटी, बोल सकते हो। ठीक है ना? तो ये बोल सकते हो, ये वाला जो स्टेटमेंट टू है, ये बोल सकते हो ये कॉज है, और इसके कारण क्या हुआ, प्राइजेस फॉल हो गया। ओके। तो ये इफेक्ट है। तो अपना ऑप्शन ऐसा सिलेक्ट करो जहां पे लिखा होगा स्टेटमेंट वाज इज द कॉज एंड स्टेटमेंट टू इज द इफेक्ट। समझ में आया ना? तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लो, और उससे और आइडिया क्लियरिटी आ जाएगा। इजी इजी लेता हूँ। हाँ, जैसे कि ये देखो, नंबर 1 और यह 2, एलिफेंट्स आर ऑल्सो यूज फॉर ट्रेवलिंग। Elephants are also used for traveling। ओके, ये एक स्टेटमेंट है। और एक देख रहा हूँ, एलिफेंट्स आर वर्शिप्ड इन अ फ्यू प्लेसेस। एलिफेंट्स आर वर्शिप्ड इन अ फ्यू प्लेसेस, इन अ फ्यू प्लेसेस। अब देखो किसके कारण क्या हुआ, या फिर दोनों अलग ही है। हाँ, ओके। तो देखो, क्या बोलो, कौन सा कॉज है कौन सा इफेक्ट है? ये दोनों ही कॉज है, ये दोनों ही इफेक्ट है। एलिफेंट आर ऑल्सो यूज फॉर ट्रेवलिंग। देखो यहाँ क्या समझ में आ रहा है, ऑल्सो यूज्ड, ऑल्सो यूज्ड फॉर ट्रेवलिंग। ओके, ट्रेवलिंग ये तो एक इफेक्ट है ना। ट्रेवलिंग के लिए भी यूज हो रहा है। क्यों यूज हो रहा है? क्योंकि एलिफेंट को पालतू के हिसाब से ये कर सकते हो, या फिर वो क्या कैरी करने का कैपेसिटी है, ऐसा कुछ बोल सकते हो। फिर ये वाला देखो, तो एलिफेंट्स आर वर्शिप्ड इन फ्यू प्लेसेस। हाँ, वर्शिप किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि उसे वो गणपति बापा ऐसा कुछ मानते हैं ना। तो ये भी तो इफेक्ट हो रहा है। तो देखो ऐसा कुछ ऑप्शन रहेगा कि स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू बोथ आर इफेक्ट्स। हाँ, बोथ बोथ आर इफेक्ट्स होगा। ओके।
बोथ आर इफेक्ट्स किसी और चीज़ के कारण, वो तो कारण लिखा नहीं किसके लिए ना, तो बोथ आर इफेक्ट्स, ये दोनों इफेक्ट्स ही है, ये दोनों कॉज नहीं है। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि दोनों इफेक्ट्स ही दे दिया। ओके, क्लियर ना? रुको मैं और इजी ला रहा हूँ। हाँ हाँ, ये देख लो। अभिषेक Abhishek's writing is not legible. Okay, Abhishek's writing is not legible. हाँ, राइटिंग तो एक ही होता है ना, रिटन में दो होता है। ओके, राइटिंग इज नॉट legible. Abhishek will not be allowed to participate. Abhishek will not be allowed to participate in the inter-school handwriting competition. बोलो क्या हो सकता है? देखो यहाँ लिखा है अभिषेक राइटिंग इज नॉट लेजिबल, मतलब वो जो लिखता है ना वो पढ़ने लायक नहीं है, एकदम गैर गुजरा है। ठीक है, मेरा जैसा। तो अभिषेक विल नॉट बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द इंटर स्कूल, हाँ उसको पार्टिसिपेट करने के अलाउ नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि उसका लिखने वाला पढ़ ही नहीं सकता है। तो ये हो सकता है कॉज एंड इफेक्ट दोनों एक दूसरे का, पर कौन सा कॉज है कौन सा इफेक्ट है? ये इफेक्ट है, उसको दिया नहीं, उसको पार्टिसिपेट करने के लिए अलाउ नहीं कर रहा है, तो ये इफेक्ट बन गया। और क्यों क्यों उसे नहीं करने दे रहा है? क्योंकि उसका रिटर्न राइटिंग राइटिंग पढ़ने लायक नहीं है, तो ये हो गया कॉज। अब समझ में आया ना कॉज एंड इफेक्ट? और लास्ट एक कॉज एंड इफेक्ट करते हैं, उसके बाद करेंगे कुछ और। ये ठीक रहेगा। ये नहीं, ये दे दो। स्कूल एजुकेशन has been made free for children of children of poor families. Literacy rate literacy rate among the poor is steadily growing. देखो अभी कॉज कौन सा है, इफेक्ट कौन सा है, ये भी दोनों इंडिविजुअली क्या है, अलग अलग है ना। इंडिविजुअली कॉज है या इंडिविजुअली इफेक्ट है। ओके, देखो कोई सा भी पढ़ लो। लिटरेसी रेट एमोंग द पोर इज स्टीडली ग्रोइंग। देखो ये इफेक्ट लग रहा है, किसी कारण उन लोग का लिटरेसी रेट, पोर का रेट, पोर स्टूडेंट्स का ये बढ़ रहा है। हाँ, तो ये इफेक्ट हो गया। अब इसका इफेक्ट है कि नहीं है वो भी पढ़ना है। एजुकेशन स्कूल एजुकेशन हैज़ बीन मेड फ्री फॉर स्कूल पोर फैमिलीज ना, चिल्ड्रन ऑफ पोर फैमिलीज। हाँ, ये लग रहा है ना, इसके कारण शायद से पोर फैमिलीज स्कूल जा पा रहा है और उन लोग का लिटरेसी रेट बढ़ रहा है। तो ये हो गया कॉज, हो रहा है ना ये। तो बस यही है। देखो ये दिखने में इजी है, करने में भी इजी है, कोई क्या नहीं है। हाँ, करने में भी इजी है, ये देख लो।
पर जल्दबाजी के चक्कर में ना ये गलत हो जाएगा अगर क्या नहीं करोगे, हाँ ठीक से नहीं करोगे। देखो नेक्स्ट करते हैं, हाँ हॉल मार्किंग, वो जो ज्वेलरी में होता है ना, हॉल मार्किंग ऑफ ज्वेलरीज ना, ज्वेलरी हॉल मार्किंग ऑफ, चलो गोल्ड लिखते हैं, गोल्ड ज्वेलरी हैज बीन मेड कंपल्सरी, हैज बीन मेड कंपल्सरी। ओके, फिर यहाँ क्या है, मेनी पर्सन, मेनी persons many persons do not prefer do not prefer to buy hallmark jewelry, hallmarked jewelry। ओके, चलो कर लो, कौन सा क्या आएगा, हॉलमार्क ऑफ ज्वेलरी हैज बीन मेड कंपलसरी। तो देखो मैं ही कर देता हूँ, ये कंपलसरी कर रहा है, किसी कारण कर रहा होगा कंपलसरी, क्योंकि बहुत नकली सोना बेच रहा होगा लोग, हाँ इसलिए शायद से हॉलमार्क वाला कंपलसरी कर दिया, तो ये तो इफेक्ट लग रहा है, ये वाला इफेक्ट लग रहा है। हाँ, मेनी पर्सन डू नॉट प्रीफर टू बाय हॉलमार्क ज्वेलरी, ये भी तो इफेक्ट ही लग रहा है, क्योंकि हाँ कुछ कारण शायद हॉलमार्क ज्वेलरी खरीदना नहीं चाहता है, कुछ कारण, हाँ शायद से उसका दाम थोड़ा बढ़ जाएगा या जीएसटी देना पड़ेगा एक्स्ट्रा। हाँ जीएसटी, क्योंकि जीएसटी के बिना थोड़ा काम कम हो जाता है ना, तो लोग प्रेफर करेगा थोड़ा बचत करना ना, तो ये भी इफेक्ट लग रहा है, तो ये दोनों ना इफेक्ट है, पर सेम कॉस्ट का नहीं है, इंडिविजुअल कॉस्ट का होगा, तो ये दोनों इफेक्ट हो जाएगा। हाँ ऑप्शन में देखना, एक होगा कि स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू आर द इफेक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट कॉस्ट, ऐसा कुछ देगा ना, ठीक है ना, तो कॉज एंड इफेक्ट हो जाएगा ना। देखो कॉज एंड इफेक्ट समझ गया, तो अब क्या चलते हैं, अब क्या करेंगे, देखो एक एक सेकेंड, क्या करते हैं, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट करते हैं। देखिए स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट क्या होगा, एक स्टेटमेंट दिया जाएगा, अब उसका दो आर्ग्यूमेंट रहेगा, फिर आप बोलोगे येस और नो करके कुछ आर्ग्यूमेंट रहेगा, जैसे कि बीड़ी पीना सही नहीं है, तो एक आर्गुमेंट में लिखेगा हाँ बीड़ी पीना सही नहीं है क्योंकि वो अपना स्टैंडर्ड लो करता है, फिर एक आर्गुमेंट में नहीं सिगरेट का दाम बढ़ रहा है इसलिए बीड़ी पीना सही है, ऐसा हो सकता है। तो आपको देखना है कि कौन सा ठीक बैठ रहा है। ओके, तो ये स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, स्टेटमेंट ठीक है, चलो और ऑप्शन कुछ भी दे सकता है, मतलब मैं डिस्कस कर दूंगा ऑप्शन, चलो बीड़ी पीने वाला भी दे देता हूँ, हाँ शुड there be ban on smoking bidi in public places। अब तुम्हें देगा एज आर्ग्यूमेंट, ये स्टेटमेंट है, हाँ नहीं लिखा स्टेटमेंट, आर्ग्यूमेंट, दो आर्ग्यूमेंट देगा, एक यस एक नो, यस दिस विल इंक्रीज द पॉसिबिलिटी ऑफ, यस दिस, ये नंबर वन will, this will decrease the possibility of fire disaster। हाँ no,
दे आर नॉट इफेक्टिव, नो दे आर नॉट इफेक्टिव, लोग पियेंगे ही पियेंगे, नॉट, दे आर नॉट इफेक्टिव, बस ये वो इफेक्टिव देना है ना, इफेक्ट क्यों दे दिया, ओके। तो अब ऐसा हो सकता है ऑप्शन, अगर ये स्ट्रॉन्ग लग रहा है तो वन दे देना, ऐसा कुछ होगा। इफ ओनली आर्गुमेंट वन इज स्ट्रॉन्ग, हाँ ये ए बी सी डी, इफ ओनली आर्गुमेंट बी इज स्ट्रॉन्ग, बी मतलब टू इज स्ट्रॉन्ग, इफ ओनली, ओनली नहीं, इफ बोथ द आर्गुमेंट आर स्ट्रॉन्ग, इफ नाइदर ऑफ द आर्गुमेंट इज स्ट्रॉन्ग, ऐसा दे देगा तो आपको टिक करना है, टिक तो नहीं, गोला बनाना है ना, तो बोलो। और कंप्यूटर में गोला भी नहीं बनाना, टिक करना है, हाँ कंप्यूटर में वो क्लिक करना है। बोलो अभी कौन सा है, देखो बैन करना चाहिए, हाँ बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, क्योंकि फायर डिजास्टर हो सकता है, हाँ बीडीपी के फेंक देते हैं फिर आग लग जाएगा, वैसे कम होता है, हाँ फॉरेस्ट फायर होता है, हाँ फॉरेस्ट फायर ऐसा होता है बहुत, तो ये भी सही बोल सकते हो, हाँ लग सकता है ना, तो डिक्रीज हो जाएगा क्या ऐसा इंसिडेंट्स, तो हाँ ये तुम आर्ग्यूमेंट दे सकते हो। फिर हाँ ये आर्गुमेंट थोड़ा वेग लगता है क्योंकि बीड़ी से बहुत कम जलते हैं, फिर भी चलो कोई बात नहीं, पॉसिबिलिटी तो है ना। और फिर नो दे आर नॉट इफेक्टिव, हाँ वो इफेक्टिव भी नहीं है, पब्लिक प्लेस में अगर बैन कर भी दिया तो लोग कहीं और सामने पी लेंगे, पब्लिक प्लेस के चुप के भी पी लेंगे, टॉयलेट में पी लेंगे, हाँ और नहीं तो जैसे एयरपोर्ट में बनाते हैं ना वो सब स्मोकिंग जोन, तो वैसा बनाना पड़ेगा, तो इससे नॉट इफेक्टिव, तो ये भी सही है, तो बोल सकते हो कि बोथ दे आर स्ट्रॉन्ग, ओके क्लियर ना। तो ऐसा करके देना पड़ेगा आपको आंसर, थोड़ा सोच समझ के, और खुद का प्रीजुडिस जो है वो थोड़ा संभाल के रखना पड़ेगा, मतलब जो आप सोचते हो उसको यहाँ इम्प्लीमेंट मत कर देना। जैसे मैंने सोचा था ना कि फायर इंसिडेंट थोड़ी ना होता है वो बीड़ी पीने से, पर आपको एज अ जनरल आपको सोचना पड़ेगा। नेक्स्ट, हाँ इंडियन सोसाइटी इज ए, इंडियन सोसाइटी इज अ सिंबल ऑफ क्या, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, सच है ना, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। मैं जहाँ पला बड़ा हुआ हूँ वहाँ बहुत किस्म के लोग रहते हैं, क्रिश्चियन बोलो, ट्राइब्स, फिर हिंदू में तो बहुत ही है ना, पंजाबी, गुजराती, फिर बंगाली, फिर यूपी के लोग हिंदी ना, बिहारी, बिहारी तो बहुत हर जगह ही है, और फिर क्या थे, असमीज थे, और साउथ इंडियन के भी थे, मतलब वो एक मिनी इंडिया बन गया था। हाँ और इतना मतलब सबका क्या क्या बोलते हैं उसको, ओकेजन हर कोई सेलिब्रेट करता है, हाँ कुछ कुछ चीज़ें कुछ कुछ लोग नहीं खाते हैं, हाँ वो उसको सेपरेटली वो लोग प्रिजर्व करके रखते हैं, मतलब सामने प्रिजर्व तो नहीं बोलूँगा, मतलब सेपरेट करके रखते हैं, पर एन्जॉयमेंट हर कोई करता है, तो ऐसा सोसाइटी में आप रहोगे ना, अब बहुत लक्की हो, हर कोई क्या होता है त्यौहार आप सेलिब्रेट कर पाओगे, हाँ शांत, और क्या होता है अच्छा होता है। देखो इंडियन सोसाइटी इज अ सिंबल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये एक है स्टेटमेंट, आपको दो आर्गुमेंट दिया जाएगा, एक है पीपल ऑफ डिफरेंट कल्चर आइडेंटिटीज लिव विथ प्राइड इन इंडियन सोसाइटी, पीपल ऑफ डिफरेंट कल्चर, कल्चर आइडेंटिटीज, हाँ कल्चर आइडेंटिटीज लिव विथ प्राइड, लिव with pride in the Indian society, in the Indian society, brain drain is an indicator, ब्रेन ड्रेन पता है ना, ब्रेन ड्रेन मतलब यहाँ पढ़ाई वढ़ाई करो और बाहर जाके नौकरी करो, मेरे ऑपोजिट में ही है, स्वीडन में काम करती, इज एन
indicator of unity in diversity in India। बोलो कौन सा ठीक रहेगा। इंडियन सोसाइटी इज ए सिंबल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हाँ, वो एक सिंबल है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मतलब डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स सबका ना, रिलीजन डिफरेंट तो कल्चर भी डिफरेंट होगा। अभी ये देखा आर्ग्यूमेंट देखा, पीपल ऑफ, ये जरूरी नहीं कि यस नो देगा एवरी टाइम। हाँ, क्या लिखा है, पीपल ऑफ डिफरेंट कल्चरल आइडेंटिटीज लिव विथ प्राइड इन द इंडियन सोसाइटी। हाँ, ये सही है, ठीक है ना। और यहाँ क्या लिखा है, ब्रेन ड्रेन इज एन इंडिकेटर ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन इंडिया। नहीं, ये बात कुछ जम नहीं रहा है कि बाहर जा रहा है तो उससे ये क्या है कि यूनिटी है इंडिकेटर का। तो ये आप इधर ना ही दे, स्ट्रॉन्ग ना ही नहीं है, मतलब ना ही दे तो अच्छा है। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट दे रहा हूँ। हाँ, अच्छा लग रहा है ना ये वाला, क्रिमिनल रहता, क्रिमिनल वाला मतलब। चलो देख लो, कैपिटल पनिशमेंट अच्छा है ना बुरा है, बोलो। कैपिटल पनिशमेंट मतलब वो जो फांसी, फांसी देना अच्छा है कि नहीं, बुरा है, बोलो। मुझे तो लगता है फांसी, मैं क्यों बोलूँ, छोड़ो। नेक्स्ट, शुड ऑल क्रिमिनल्स, ये फांसी वाला नहीं दे रहा हूँ। हाँ, शुड ऑल, ये बोलने वाला था कि तरपा तरपा के मारना है जो फांसी के लायक है ना उसको तरपा तरपा के मारना है। शुड ऑल क्रिमिनल्स बी गिवन सीवियर पनिशमेंट। वन टू, yes, it will induce, yes, it will induce fear in criminals, and and crime would reduce greatly। कंप्लीटली नहीं बोला, हाँ ग्रेटली बोला, याद रखना। नो ह्यूमन लाइफ इज प्रीशियस, नो ह्यूमन लाइफ इज precious and criminals should be given one more chance ना क्या, criminals should also be given a chance to improve। बोलो कौन सा होगा। हाँ बोलो, क्या क्या, देखो सीवियर पनिशमेंट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। या तो शुड बोला ना, देना चाहिए बोला ना। अब इसको क्या करो, आर्ग्यू करो। हाँ देना चाहिए, क्योंकि इससे क्रिमिनल डरेगा और क्राइम बहुत कम हो जाएगा, सोसाइटी में क्राइम बहुत कम हो जाएगा। क्राइम वैसे भी कम होता है क्योंकि हाँ डरते ना जेल जाएंगे, नहीं नहीं उसके लिए नहीं, जेल जाने के लिए नहीं डरते, डरते वो जो प्रोसीडिंग्स, एक बार कोर्ट जाओ ये जाओ, उससे पहले जो ट्रायल होगा उसमें लोग मर जाते हैं तो ये तो सही है, नो ह्यूमन लाइफ इज प्रीशियस। हाँ, उसको एक और चांस देना चाहिए अगर माइनर क्या है ना क्राइम है। हाँ हाँ चोरी वोरी है तो उसको एक चांस देना चाहिए। हाँ, पनिशमेंट देके चांस देना चाहिए। ये हाँ सीवियर नहीं देना चाहिए, फांसी मत दे देना। ओके, पर अगर रेप वेप हो तब तो उसको पब्लिक के हवाले कर देना चाहिए ना, उसको बांध लेना चाहिए, उसको बांध के एक पोस्ट में पब्लिक को बोलना चाहिए जो जो फ्रस्ट्रेशन है इसे दो, और एक दो डंडा रखना चाहिए, रॉड वॉड रखना चाहिए, बोलना चाहिए जिसका जिसका फ्रस्ट्रेशन है उसको ये थोड़ा मालिश कर दो इसे ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा ये वाला, अगर ये स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट हो जाएगा तो मैं कुछ और करता हूँ।
एजम्पशन करते हो, स्टेटमेंट एंड एजम्पशन। हाँ, ये भी थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। हाँ, ये मत समझ लेना एक टाइप का ही सबको सॉल्व करेंगे। ये आर्गुमेंट किया ना, अब एजम्पशन करेंगे। एज्यूम करते हैं ना, तो वही है एजम्पशन। टॉक टू एवरीवन पोलाइटली। टॉक टू everyone politely, even if your social status is high, even if your social status is high। ओके, और assumption दिया है दो, assume कर सकते हो आप कि क्या ये सही है। एक दिया है generally people do not not speak do not speak politely after, जब वो बड़े हो जाते हैं, मतलब अमीर हो जाते हैं। आफ्टर गेनिंग हाई सोशल आफ्टर गेनिंग हाई सोशल स्टेटस। नंबर टू, one's social status might one's social status might decline someday। चलो, स्टेटमेंट दिया है टॉक टू एवरीवन पोलाइटली। अगर आपका स्टेटस भी बढ़ा भी हो गया है ना, फिर भी आप सभी से पोलाइटली बात करो। या छोटा वाला पहले देखते हैं। हाँ, अगर सोशल स्टेटस बढ़ गया है, कभी ना कभी वो घट भी जाएगा। ये कुछ ठीक नहीं लगा है, ये एज्यूम कर नहीं सकता ना, तो ये छोड़ो। एज्यूम कैसे करना है? एज्यूम ये स्टेटमेंट को देख के करना है कि इस कारण एज्यूम करना है। हाँ, अब देखो जनरली पीपल डू नॉट स्पीक। हाँ, ये बोल सकते हो। हाँ, जनरली ना पीपल जब बड़े हो जाते हैं ना, मतलब अमीर हो जाता है, या फिर हाँ हाँ नाम वाम इंस्टाग्राम में बहुत हिट हो जाता है, उसके बाद वो लोग घमंड आ जाते हैं ना, तो इसके कारण ये स्टेटमेंट सही बैठ रहा है। तो आप बोल सकते हो कि एजम्पशन वन इज क्या, इम्प्लीसिट बोलोगे। हाँ, इम्प्लीसिट ऑप्शन में दिया रहेगा, इम्प्लीसिट। ठीक है, ये इम्प्लीसिट है। सही है। चलो, ये और नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं। To expand their business, to expand their business, it's none of your business बोलते हैं ना। ए बडिंग बडिंग कंपनी, बडिंग मतलब क्या है? वो जो फ्लावर बर्ड होते हैं ना, मतलब हाँ, जो खिलेगा अभी, मतलब ये उभरते हुए सितारे बोलते हैं ना, तो उभरते हुए ये कंपनी। ए एक्सपांड मतलब छोटा, जस्ट स्टार्टिंग कंपनी। हाँ, टू एक्सपांड देयर बिजनेस, company a budding company now requires more staff। Assumption, the current staff is incompetent, the current staff is incompetent। Number two, business can only be expanded, business, its only business can only be
expanded by always hiring new staff, by always hiring, hire लिख दिया मैंने, ओके, hiring new staffs, क्लियर। देखो, to expand their business, a budding company now requires more staff। हाँ, मोर स्टाफ चाहिए। तो एजम देखो, वो जो करंट स्टाफ है वो क्या इनकॉम्पिटेंट है, ये तो बोल नहीं सकता, तो ये इम्प्लिसिट नहीं होगा। और बिजनेस को ग्रो करने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए हमेशा, ऑलवेज मैंने हमेशा, हमेशा क्या हायरिंग करना चाहिए नया स्टाफ का, तो ये भी तो एज्यूम कर नहीं सकता। तो बोलोगे ये स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू बोथ आर नॉट इम्प्लिसिट, नॉट बोलना पड़ेगा, हाँ, दोनों इम्प्लिसिट नहीं है, ओके। या फिर नाइदर वन नाइदर और नॉट टू आर इम्प्लिसिट स्टेटमेंट, ओके। चलो, सिर्फ ओके ओके बोलने से नहीं चलेगा, नेक्स्ट दे रहा हूँ। Imprisonment for 27 years made dash the president। imprisonment मतलब जेल में बंद होना ना, imprisonment for 27 years made, नेल्सन मंडेला को भी तो 28 ईयर्स था ना, ओके, देखिए उसका उसके नाम ही देते मेड, यहाँ क्या दिया है, ये पता नहीं ये कौन है, मंडेला बोलते हैं, मंडेला, मेड मंडेला द प्रेसिडेंट। फिर एजम्पशन देख लो, one who will be imprisoned, for one who will be imprisoned, imprisoned for 27 दे दो, मतलब 28 दे दो, क्योंकि मंडला को 28 ईयर्स रखा था। यस, विल बिकम अ प्रेसिडेंट, विल बिकम अ प्रेसिडेंट, हाँ हाँ, तुम जाओ 28 ईयर्स के लिए प्रेसिडेंट बना देगा। ये तो देखने में गलत लग रहा है, अभी वो बन गया क्योंकि वो बहुत कुछ किया था ना फ्रीडम स्ट्रगल के लिए, इसके 28 ईयर्स करने के बाद वो हो गया। पर यहाँ लिखा है जो 28 ईयर्स जेल में रहता है वो प्रेसिडेंट बनते हैं, ये तो गलत हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, टू बिकम द प्रेसिडेंट इम्प्रिजनमेंट इज ए क्वालिफिकेशन, वाह, टू बिकम a president, to become a president one need to be imprisoned, oh, imprisonment is a qualification, imprisonment is a qualification, बोलो। नहीं, ये भी तो नहीं है, क्वालिफिकेशन थोड़ी ना है, तो वही स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू बोथ आर नॉट इम्प्लिसिट, ओके। और दो, ऑब्वियसली ये दे देता हूँ, ये क्या दिया है, इन्वेस्ट इन कार स्कीम, ओके, एंड डबल योर मनी, ठीक है, समझ लेना, कुछ स्कीम है, इसमें आप इन्वेस्ट करोगे तो डबल हो जाएगा आपका मनी। वो बोलते हैं ना 20 दिन में पैसा डबल, था लोगों को सब स्कीमें बदल बता दे, ओके। इन्वेस्ट इन कर स्कीम एंड डबल योर मनी,
डबल योर मनी। तो ये किसी क्या ने बोला है, कोई कंपनी में, जैसे कि स्टेटमेंट बाय मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, ये एक स्टेटमेंट है, किसने दिया, स्टेटमेंट बाय मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव। हाँ, अब एजम्पशन दो दिया है कि द स्टेटमेंट इज एन अनरियलिस्टिक एश्योरेंस, द स्टेटमेंट is an unrealistic assurance. People want to invest. Next, people want to invest their savings to increase increase their income. बोलो, अनरियलिस्टिक एश्योरेंस तो है नहीं ये, मतलब बोल नहीं सकते ना, कुछ कुछ स्कीम ऐसा हो सकता है कि डबल हो जाता है मनी, जैसा कुमार का ना, तो ये गलत हो गया। और फिर पीपल वांट टू इन्वेस्ट, हाँ वो लोग इन्वेस्ट करना चाहता है ऑब्वियसली इंक्रीज करने के लिए ना, तो इसलिए तो ये बोल रहा है हाँ इन्वेस्ट करो, इस स्कीम में इन्वेस्ट करो तब आपका मनी डबल होगा, तो ये सही हो सकता है। तो आप बोल सकते हो कि ये इम्प्लिसिट है, पर ये नहीं है। ओके, सही है। अभी असर्शन एंड रीजनिंग भी करेंगे। हाँ, ये समझ में आ गया ना, समझ में आ गया। तो चलो असर्शन एंड रीजनिंग करते हैं। ओके, तो अभी दो दिया जाएगा, एक असर्शन दिया जाएगा, मेरे मुंह से बार बार ओके ओके निकलता है, पता नहीं कैसे छूटेगा। ओके ओके, मुझे भी अच्छा नहीं लगता ये बोलना ओके ओके, पर मुंह में आ जाता है, चेंज करना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा, कंट्रोल उदय करना पड़ेगा। ए सैटेलाइट इज ए प्लैनेट, ए सैटेलाइट इज अ प्लैनेट। अब नहीं बोलूंगा, planets do not planets do not revolve around other planets। फिर से आने वाला था पर मैं नहीं बोलूंगा। देखो, ये बोलो, पता है ना एसेशन रीजनिंग क्या है, मतलब रीजन, उसका रीजन क्या है, तो वो रीजनिंग हो गया। एसेशन मतलब एक स्टेटमेंट है, उसका रीजनिंग ये है। ओके, अरे बोल मैं सोचा नहीं बोलूंगा। ए सैटेलाइट इज अ प्लैनेट, ए सैटेलाइट इज ए प्लैनेट। क्या ये सही है? ओ हाँ, ये भी दिखना है, ऑप्शन ऐसे भी आता है, दिस इज ट्रू, दिस इज फॉल्स, दिस इज फॉल्स, दिस इज ट्रू, या फिर दिस इज ट्रू एंड दिस इज द रीजन ऑफ दिस, ऐसा देगा। हाँ, आपको सिर्फ अभी वही जानना है कौन सा सही है कौन सा गलत है, और कौन क्या ये रीजनिंग है या नहीं है। देखो, ए सैटेलाइट इज ए प्लैनेट, ये तो प्लैनेट नहीं है ना, सैटेलाइट होता है, प्लैनेट थोड़ी ना होता है। तो आप बोल सकते हो कि assertion इज फॉल्स। हाँ, assertion इज फॉल्स, तो ये फॉल्स हो गया। और इसका भी देखोगे, planets डू नॉट रिवॉल्व अराउंड अदर planets, ये ट्रू हो गया।
सही है। सही है ना, तो यही है। और और अगर ए सेटेलाइट इज नॉट ए प्लेनेट देता तो ये भी सही होता, तो बोलते assertion इज ट्रू, रीजनिंग ऑल्सो ट्रू, एंड तब बोल सकते कि हाँ ये है रीजनिंग ऑफ इसका। ओके, नो ओके, तो बोल सकते हाँ रीजनिंग सही है इस assertion का। सही, समझ गया ना मैं क्या बोलने का कोशिश कर रहा हूँ। चलो तो नेक्स्ट करते हैं, अगर समझ गए तो नेक्स्ट चलते हैं। चलो चलो, बोलो। ग्रीनलैंड इज इंटायरली ग्रीन, सही है ना गलत है? और फिर यह बोल सकते हो पोलर रीजन, polar regions have snow round the year. Polar region have snow round the year, हाँ ये सही है। ग्रीनलैंड इज एंटायर ग्रीन, नहीं ये गलत है, तो बोल सकते हो कि assertion is false, reasoning is true। तो ऑब्वियसली ये इसका क्या होगा ही नहीं, रीजनिंग होगा नहीं, ये इंडिविजुअली ट्रू है पर ये तो इसका रीजनिंग है नहीं ना, ये क्योंकि ये गलती है। तो ऐसे ऑप्शन दिया जाएगा, मैं देख रहा हूँ क्या, बस इसमें लिखोगे ए इज फॉल्स, लिखोगे नहीं वो टिक करोगे या फिर गोला बनाओगे, हाँ, एंड ये जो रीजनिंग है वो है ट्रू। नेक्स्ट, आपको वो जियोट्रोपिज्म क्या और फिर क्या है फोटोट्रोपिज्म वो सब पता है ना? जैसे कि और क्या प्लांट है, प्लांट ग्रेविटी के यहाँ नहीं ग्रो करते ना, प्लांट यहाँ तो ग्रो नहीं करता है ग्रेविटी के हिसाब से, प्लांट अगेंस्ट ग्रो करता है। ओके, यहाँ ओके चलता है थोड़ा। और फिर ये जो रूट्स है वो तो ग्रेविटी के फॉर ग्रो करता है, मतलब ग्रेविटी के फॉर ग्रो करता है, ये ऊपर नहीं आता है ना। ये क्यों समझा रहा हूँ, ये बायोलॉजी थोड़ी ना पढ़ा रहा हूँ। मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा ये आ गया था इसलिए मैं बोल रहा हूँ, वो सोच रहा हूँ कि ये थोड़ा बोल दूँ। असर्शन, असर्शन में लिखोगे trees grow against gravity, trees grow against gravity। अगर ग्रोज देता तो इधर ट्री लिखता, हाँ ट्री ग्रोज अगेंस्ट ग्रेविटी, वो मैंने यहाँ प्लूरल दे दिया तो यह ग्रोज लिखने की जरूरत नहीं है। और फिर रीजनिंग देखा, इंग्लिश भी मैंने सिखा दिया। रीजनिंग, रीजनिंग क्या है यहाँ, नेचर डिवाइस, डिवाइस मतलब अगेंस्ट मना करते हैं, हाँ, नेचर डिवाइस, या भाई ये डिवाइस, हाँ, अगेंस्ट, अगेंस्ट, ये अगेंस्ट हुआ क्या? हाँ, अरे अगेंस्ट क्यों लिख रहा है, नहीं ग्रेविटेशनल लॉस। चलो, क्या ट्री ग्रो अगेंस्ट ग्रेविटी, हाँ ये सही है, तो बोलोगे असर्शन ट्रू है। रीजनिंग, नेचर क्या ये ग्रेविटेशनल लॉ को ओपोज करता है क्या? नहीं, क्योंकि एप्पल तो नीचे ही गिरेगा और न्यूटन का तो नीचे दिखाई देगा, तो इसलिए बोल सकते हो कि ये तुरु है। क्या है? तुरु, ये तुरु लव है, ओ माय गॉड है ये, और ये फॉल्स है। क्लियर? अगर ट्रू फॉल्स है तब तो असर्शन रीजनिंग हुआ ही नहीं ना,
रीजनिंग होने के लिए दोनों फॉल्स, दोनों ट्रू होना पड़ेगा। पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा पड़ेगा। मज़ा आ रहा है? मज़ा नहीं आने से भी ना बोला करो मज़ा आ रहा है, मुझे इंस्पिरेशन मिलेगा। और लिखा करो कमेंट में, सर बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है सर, मैं क्या करूँ, मज़ा आ रहा है, ऐसा बोलो। सम पीपल हैव डार्कर स्किन कलर। COLOR भी होता है, COLOUR भी होता है। हाँ, कॉलो, कल एक होता है ब्रिटिश इंग्लिश, एक होता है अमेरिकन इंग्लिश। तो इंडिया में तो कलर COLOUR होता है, कलर। ये मैंने UN बोला क्या? मतलब नहीं नहीं, UN नहीं, ये हाँ, USA, एक USA में कलर बोलते हैं, कलर। व्हाट इज योर कलर, व्हाट इज योर फेस कलर। और फिर ब्रिटेन मतलब वो UK में कलर बोलते हैं, कलर। सम पीपल हैव डार्कर स्किन कलर। और फिर सम बोल रहे हैं, आर क्यों लिख रहे हैं? सम पीपल हैव ब्लड ऑफ डार्कर कलर, डार्कर कलर। बोलो क्या सही है, क्या गलत है, और क्या काटूं और क्या ना काटूं। देखो ये तो सही है, किसी किसी का डार्क होता है, ये भी सही है, किसी किसी का ज़्यादा हीमोग्लोबिन होता है तो ज़्यादा डार्क होता है ना। पर ये दोनों एक साथ रिलेट कर नहीं सकते, क्योंकि ये डार्क स्किन होता है ज्योग्राफी की वजह से ना, इक्वेटर के सामने, इक्वेटर वो सब में डायरेक्ट सनलाइट होता है तो वह डार्कर होता है। और ये होता है हीमोग्लोबिन की वजह से। तो आप बोल नहीं सकते कि एक दूसरे से ये मिलता जुलता है, तो बोलोगे दोनों ही तो सही है, पर एक्सप्लेनेशन ये गलत है। ये जो है ये इसका रीजनिंग नहीं है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है। प्राइम नंबर पता है? प्राइम नंबर नहीं पता है? नहीं पता तो मैं क्या बोलूँ अभी। अरे प्राइम नंबर वो होता है जो जिसका फैक्टर 1 होता है और इटसेल्फ होता है, मतलब वो खुद है। जैसे कि अगर मैं 13 लूँ, 13 को क्या से करोगे? 13 में से 13, सिर्फ ये यही तो होता है। अगर मैं 9 लूँ, 9 को 3 3 जा 9, 3 1 जा, तो 1 से भी होता है, इटसेल्फ भी से भी होता है, और 3 से भी होता है। तो ये तो गलत हो गया। तो ये है प्राइम नंबर। अब ये देखो, यह जो ऑल प्राइम नंबर ऑड नंबर्स, सही है क्या? ऑल प्राइम numbers are odd numbers। सही है कि नहीं है? बोलो। नेक्स्ट, prime numbers can only be divided by prime numbers can only be divided by 1 and itself। ये तो सही है ना जो मैंने अभी बोला। और ऊपर वाला क्या ये सही है? नहीं, प्राइम नंबर एक ऑड, मतलब एक इवन भी होता है। कौन सा? दो। ये वन एंड ओनली ऑड प्राइम, वन एंड ओनली इवन प्राइम नंबर है, क्योंकि टू को तुम डिवाइड करोगे तो टू वन जो होता है, और तो नहीं होता है। और वन क्या है? वन प्राइम है ना? नहीं है, वन नाइदर प्राइम है नॉर कॉम्पोजिट है, ये तो यूनिटी है। नेक्स्ट करते हैं। ये लिखो, फॉर गुड हेल्थ, फॉर गुड हेल्थ
one body should be exposed. One body नहीं, our body. Our body. Don't touch my body. ये सब क्या क्या गाना बनाता है रे. Only touching, no seeing. Oh नहीं, छोड़ो. For good health, our body should be exposed exposed to sunlight for some time daily. सुबह का जो धूप होता है वो अच्छा होता है. In the presence of sunlight, in the presence of sunlight, vitamin D is formed. Vitamin D is formed in our body. बोलो क्या होगा. जो होगा वही होगा. बोलो बोलो कौन सा होगा. देखो गुड हेल्थ बॉडी के लिए एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, पर यह एक्सरसाइज के बारे में नहीं बोला. यहाँ बोला एक्सपोज टू सनलाइट फॉर सम टाइम डेली. हाँ ये तो सही है. सनलाइट से विटामिन डी मिलेगा. इन द प्रेजेंस ऑफ विटामिन सनलाइट, विटामिन डी इज फॉर्म इन आवर बॉडी. हाँ ये भी सही है. ये रीजनिंग इसके लिए सही बैठ रहा है. स्टेटमेंट एंड एजम्पशन करते हैं. स्टेटमेंट एंड एजम्पशन फिर से करेंगे. हाँ ये स्टेटमेंट देख लो. स्टेटमेंट और फिर एजम्पशन लेंगे. एजम्पशन ओके. स्टेटमेंट है इट इज रिक्वायर्ड टू हैव ए बैचलर डिग्री. इट इज रिक्वायर्ड टू it is required to have a bachelor's degree for getting a job. For the post of officer. For the post of officer. Next, no one can get a job. No one can get a job without a bachelor degree. Without a bachelor's degree. Fair. No officer has a higher degree. Higher degree. अब देखो कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा. बोलो बोलो बोलो. देखो इट इज रिक्वायर्ड टू हैव ए बैचलर डिग्री टू पोस्ट ऑफ ऑफिसर. हाँ ये सही है. सही क्या है तुम्हें ये देखना है ना. ये स्टेटमेंट दिया है. एजम्पशन नो वन कैन गेट अ जॉब विदाउट अ बैचलर डिग्री. नहीं कोई कोई तो 12 पास भी एग्ज़ाम क्या कंडक्ट कराता है ना. क्वालिफिकेशन से 12 पास होता है या फिर 10 पास का भी तो है. अरे 8 पास का भी होता है. और फिर नो ऑफिसर हैज़ ए हायर डिग्री. नहीं कुछ ऑफिसर है जिसका हायर डिग्री भी होता है. नाइदर वन नाइदर टू आर इम्प्लिसिट. स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट. चलो ये आर्ग्यूमेंट. हाँ does assigning class monitor however the feeling of
jealousy among students, आर्ग्यूमेंट दिया गया है, 1 नंबर 2 नंबर। देखो ये क्या बोल रहा है, डाज असाइनिंग क्लास मॉनिटर्स हार्बर द फीलिंग, हार्बर द फीलिंग क्या ये पैदा करता है फीलिंग ऑफ जेलसी अमंग स्टूडेंट्स की वो मॉनिटर है मुझे नहीं बनाया। ये हाँ, तो ये देखो यस, एक में लिखा है यस ऑल क्लास मॉनिटर्स स्टार्ट टू बिहेव एरोगेंटली, वाह, ऑल क्लास monitors start to behave arrogantly, और फिर यह दिया है ना ही ये आपको सिखाता है it it teaches it teaches them equity, हाँ समानता, it teaches them equity to by providing every student a chance, every student a chance chance पे dance, to learn team spirit, to learn team spirit, to learn team spirit under a leader। कौन सा स्ट्रांग बन रहा है, क्योंकि आर्ग्यूमेंट में आपको स्ट्रांग बोलना है, हाँ ये स्ट्रांग है, हाँ हाँ स्ट्रांग नहीं है, एरोगेंटली सोचिए ना हर कोई मॉनिटर बनने के बाद ये स्ट्रांग नहीं है ये स्ट्रांग है, नहीं, ये आपको सिखाता है कि आपके लीडर के साथ कैसे आपको काम करना है। तो ये बन जाएगा इसका सही आंसर। देखो एक एक में दे रहा हूँ, ये ज़्यादा नहीं लिखूंगा क्योंकि ये लास्ट है। क्रिप्टो करेंसी पता है, क्रिप्टो करेंसी, और ये आर्ग्यूमेंट, हाँ या ना, हाँ यहाँ दिया है क्रिप्टो करेंसी, क्या गवर्नमेंट शुड अलाउ क्रिप्टो, शुड गवर्नमेंट अलाउ टू यूज क्रिप्टो करेंसी, इसमें हाँ ट्रांजैक्शन बहुत इजीली होगा, और फिर लोग बाहर से इंडिया में रिमिटेंसेस बोलते हैं ना, और वो भेज सकते हैं इजीली बिना क्या जाए बैंक जाए, या फिर नो इसमें बहुत रिस्क है क्योंकि गवर्नमेंट और आरबीआई का इसमें कंट्रोल ज़्यादा है ही नहीं। तो अब बोलो क्या सही रहेगा, बोलो क्या सही रहेगा, दो ही सही रहेगा मुझे लगता है, क्योंकि हाँ क्रिप्टो करेंसी में डील करना इजी होता है, ट्रांजैक्शन इजी हो जाएगा, तो आपको बैंक भी जाना नहीं पड़ेगा, आप इजीली इंडिया भेज सकोगे पैसा आपके घर में, रिमिटेंसेस जो बोलते हैं ना, तो इजी होगा। और नो क्योंकि ये रिस्क भी है, क्योंकि ये आरबीआई या फिर गवर्नमेंट इसे रेगुलेट नहीं करता है, ठीक है। तो बस यही है, आप लोग थोड़ा देख लेना, समझ लेना, कुछ प्रॉब्लम हो तो ज़रूर बताना। ओके, थैंक यू।